दोस्तों नमस्कार। मैं रामलाल आप सभी का अपने YouTube चैनल यात्रा प्लस रामलाल में हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों इस समय मैं हूं 12925 मुंबई अमृतसर पश्चिम एक्सप्रेस में। और ये जो नदी देख रहे हैं वो है नर्मदा नदी। देश की 5 सबसे बड़ी नदियों में एक नर्मदा नदी। नर्मदा नदी काफ़ी विहंगम नदी है और इनका उद्गम स्थल है दोस्तों मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पठारों से। और ये जो पठार है वो विंध्याचल के पठार हैं, यहाँ से इनका उद्गम स्थल हुआ है। देखिए एक दृश्य, तो देखिए कैसी है नर्मदा नदी। जी हाँ, नर्मदा नदी की बहुत सी उद्गम कथाएं हैं, जिसमें कि एक गोंडवाना समाज को लेकर के है। और आपको बता दें कि देखिए ये जो नर्मदा का जल है ना, वह श्याम वर्ण का आप पाएंगे। तो दोस्तों आइए आपको बताते हैं नर्मदा के उद्गम स्थल में एक कहानी। मध्य प्रदेश के कोया वंश में एक पिता और पुत्री जंगल में लकड़ी काटने के लिए गए थे। और चूँकि जंगल बहुत भयानक था, विशाल था, बहुत बड़ा था, तो वहाँ पे पानी नहीं था जंगल में। तो चलते चलते उन दोनों को बहुत प्यास लगी। और जब प्यास लगी तो चूँकि गौड़ समाज के लोगों के आराध्य थे वो भगवान शिव हैं। भगवान शिव अर्थात बड़ा देव, गौड़ समाज में भगवान शिव को बड़ा देव के रूप में जाना जाता है। तो लड़की जो है कि भगवान शिव की आराधना करने लगी। और फिर भगवान शिव के आशीर्वाद से, उनके वरदान से लड़की जल के रूप में परिवर्तित हो गई और बहने लगी। फिर पिताजी ने उस बहते हुए जल को देख करके लड़की को पुकारा, बेटी आओ देखो यहाँ पे पानी है। तो पिताजी को देख करके लड़की वापस उस जल में से प्रकट हुई और बोली कि पिताजी इस जल को आप पी लीजिए, और अब हमारी और आपकी मुलाकात नहीं होगी, क्योंकि इस जंगल में कहीं भी दूर दूर तक पानी नहीं है। और मैं अब इस जल के रूप में, एक नदी के रूप में इस पूरे भूभाग को सिंचित करूंगी, ताकि यहाँ इस जंगल में कोई आए तो प्यासा ना जाए, और पूरे जो पशु पक्षी यहाँ पे जो हैं और ये पूरा जंगल हरा भरा हो जाए। तो ऐसी कहानी है। और इसीलिए गोंडवाना समाज जो है कि अपने पुत्री के यहाँ पानी पीता है, और बाकी अन्य कोई भी समाज अपने पुत्र के यहाँ पानी नहीं पीता है। और इसीलिए दोस्तों अमरकंटक में जो माता जी का उद्गम स्थल है, वहाँ पर गोंडवाना समाज का हर 14 जनवरी को बहुत बड़ा आयोजन होता है, ताकि उसके पूर्वज यहाँ पे आएँ और उनकी पूजा अर्चना करें। और यही कारण है कि गोंडवाना समाज अपने लड़की के यहाँ पानी पीते हैं, बाकी कोई दूसरा भी अपने लड़की के यहाँ पानी नहीं पीता है। इसके अलावा भी और भी बहुत से इसकी कहानियाँ हैं। मेघदूत ने, महाकवि कालिदास ने इसका बहुत ही सुंदर वर्णन किया हुआ है, और इसका बहुत ही पुराना महत्व है। कहते हैं कि नर्मदा का कंकर शंकर के नाम से जाना जाता है। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध नदी है दोस्तों। ये भरूच के खंबात की खाड़ी में आकर के मिल जाती है। उसकी कुल लंबाई दोस्तों लगभग 1300 किलोमीटर है, जो कि मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती हैं और गुजरात के खंबात की खाड़ी में जाकर भरूच के करीब में वहाँ पे मिल जाती हैं। दोस्तों नर्मदा नदी का एक नाम रेवा नदी भी है, और नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहती है। दोस्तों नर्मदा नदी पर सबसे बड़ा बांध मध्य प्रदेश में नर्मदा सागर बांध परियोजना बनाया गया है, जिसकी लंबाई लगभग 12 किलोमीटर है। और इसका जल संग्रहण लगभग 61,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और इस पर एक पर्यटन स्थल भी विकसित किया गया है, जो कि खंडवा के करीब में पुनामा तहसील में हनुमंता गांव के करीब में है। यहाँ पे पर्यटन स्थल विकसित किया है। लोग यहाँ पे बोट की और जल में घूमने टहलने की बहुत सी व्यवस्थाएं की गई हैं। तो दोस्तों हमारी ट्रेन पहुँच गई मुंबई से 325 किलोमीटर दूर भरूच स्टेशन का कोड है BH। तो दोस्तों आपको बता दें कि भरूच स्टेशन से, यानी भरूच शहर से दक्षिण की ओर है माँ नर्मदा, और बहुत ही विशाल नदी है, बहुत ही प्रसिद्ध नदी है माँ नर्मदा। और दोस्तों भरूच शहर
भारत के सबसे पुराने शहरों में से एक गिना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वाराणसी के बाद सबसे पुराने शहरों में एक भरूच आता है। तो दोस्तों, इसी के साथ अपने दोस्त रामलाल को इजाज़त दें। फिर मिलूँगा अपने अगले किसी वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।